गुड मॉर्निंग। आज हम दोस्तों आपको गीजर फिटिंग के बारे में बताएंगे कि वाटर हीटर जो बिजली का होता है वो हम किस प्रकार से लगाते हैं और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आपको हर पार्ट्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को कोई भी इस फिटिंग के बारे में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। तो उसके अंदर सबसे पहले जो होता है ये वाटर हीटर हमारा है। वाटर हीटर होता है जो पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन ही होता है जो बिजली के द्वारा पानी को गर्म करता है और उस पानी को स्टॉक रखता है। इसकी फिटिंग करेंगे, इसके बारे में पूरा जो जो सामान लगता है, टूल्स वगैरह, आर्म वगैरह और इसका पूरी फिटिंग का मेथड। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर विवरण करते हैं, फिर आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। अभी हम आपको बोर्ड के ऊपर समझाते हैं। उसमें क्या होता है, जो ये टंकी होती है वाटर हीटर की, ये बाहर से बॉडी होती है। इसके अंदर एक कंटेनर और होता है जो हमारा पानी जिसके अंदर गर्म स्टोव होता है, ठीक है। वो हमारा ब्रास का भी हो सकता है, कॉपर का, कॉपर का भी हो सकता है। आज के युग में जो प्रयोग करते हैं कंटेनर को, वो एमएस का करते हैं। एमएस माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है। तो हमें जो करना है भी, इसके बारे में अंदरूनी बातें हम आपको बताते हैं। इसके अंदर दो लाइनें होती हैं, एक पानी जाने के लिए, इसे बोलते हैं इनलाइन, इसे बोलते हैं आउटलेट। इनलेट से हम क्या करते हैं, जो हमारे घर के ऊपर स्टोरेज टैंक रखा होता है उस लाइन से हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में टंकी के अंदर पानी होगा तो वहां पे हम दो पॉइंट छोड़ देते हैं। वो आपको बताएंगे पूरी फिटिंग, दो पॉइंट छोड़ते हैं, उन पॉइंटों की हाइट भी बताएंगे आप लोगों को। तो ये जो पॉइंट है इसको लगाने से पहले या तो कंसील लगाते हैं या स्टोव लगाते हैं, उसको यूनियन के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर जो हमारे पॉइंट जो हैं उन पॉइंटों के अंदर ही जो गीजर के अंदर ऑलरेडी फिट होता है, एक इनलेट होती है, एक आउटलेट लाइन होती है, उसे बोलते हैं। एक सेक्शन लाइन होती है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है। डिस्चार्ज लाइन का मतलब पानी को गर्म करके बाहर निकालना होता है और सेक्शन लाइन का पानी गीजर के अंदर जाने की लाइन, जिसे हम इनलेट लाइन भी बोलते हैं। ये हमारी इनलेट लाइन है, ये लिखा भी हम लोगों ने। उसके बाद हमें स्टॉप को लगाओ या कंसील वाला लगाओ, कंसील लगाओ, उसके साथ यूनियन से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में हमारी जो इनलेट लाइन होती है उसके अंदर एनआरबी लगा होता है। एनआरबी क्यों लगा होता है, क्योंकि गीजर के अंदर जो पानी जाने की लाइनें होती है वो पानी हमारा गीजर के अंदर जो है ऊपर ना जाकर के नीचे से पानी भरता है ऐसे, ठीक है। तो एनआरबी का मतलब होता है कि गीजर के अंदर पानी भरा है तो वो वापिस ना आए। जो सेक्शन लाइन होती है, हम लोगों को खासकर पता होना चाहिए कि गीजर के अंदर दो लाइनें होती हैं। उसके अंदर एक जो सेक्शन लाइन होती है उसके अंदर नॉन रिटर्न वाल लगा होता है, एनआरबी, जिसे हम हिंदी में चेक वाल बोलते हैं। उसके अंदर हमें स्टोरेज टैंक पे रखा हुआ पॉइंट है, उसको हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। जब आउटलेट पॉइंट पे पानी गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद में हम यूज करेंगे बाथरूम में, किचन में, वॉश बेसिन में, तो वो जो गीजर के अंदर लाइन है वो हमारी ऐसे होती है, ये ऐसे, ये वाली लाइन होती है। इस करना होता है कि यहां से पानी अंदर घुसेगा और ये पानी इसके अंदर ऊपर से आएगा। जब गीजर हम सर्दियों में प्रयोग करते हैं
है ये पानी इधर से अंदर घुसा और गर्म पानी जो वो ऊपर से बाहर निकलता रहता है। इस टूटी के द्वारा हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज इसका हम आपका पूरा इसको फिट करने का तरीका बताते हैं। उससे पहले आप लोगों को टूल्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या टूल्स प्रयोग होना चाहिए, उसे बोलते हैं रिक्वायर्ड टूल्स। चीजल, हैमर, प्लम्बो, इंची टेप, ट्रैवल, पाइप रेंच, पाइप डाई, हैंड एक्सा, ऑयल कैन और स्पिनर, एडजस्टेबल स्पिनर होता है जिसके द्वारा हम टूटियां वगैरह टाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमें क्या फिट करना है, क्योंकि हमें बताया कि गीजर की फिटिंग करना है, तो रॉ मटेरियल होता है हमारा कच्चा सामान जिसको हमें फिट करके घर के अंदर गर्म पानी आएगा, उससे हमें रॉ मटेरियल लेना होता है। और जिसके द्वारा फिटिंग करनी है उसे हम रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं। तो हमें फिटिंग करनी है गीजर की, तो सबसे पहले हमें हमारे पास गीजर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो होना है नट और बोल्ट होने चाहिए, क्योंकि वाल के ऊपर जब हम गीजर टांगेंगे या तो नट बोल्ट हो या फिर फास्टनर होना चाहिए, ठीक है। फास्टनर हो तो कम से कम फास्टनर हमारे 4 इंच या 5 इंच का होना चाहिए। जब 4 फास्टनर हम लगाएंगे दीवार के अंदर, तो चारों फास्टनरों का स्टैंड करने से पहले करेंगे दीवार के अंदर ड्रिल सुराख करेंगे। सुराख करने के बाद में को हम दीवार के अंदर कम से कम 4 इंच अंदर रखेंगे। 4 इंच क्यों रखें, क्योंकि हमारा गीजर जो है वो 15 से 25 लीटर या 35 लीटर का होगा। जब दीवार के अंदर हमारा फासला 3 या 4 इंच नहीं जाएगा तो वो वजन से नीचे गिर जाएगा। पहले जब हम करते थे तो चीजल और हैमर के द्वारा दीवार में निशान लगा करके उसको ठोकते थे। जो हमारे नट बोल्ट होते हैं उनको पहले फिट किया जाता था, दूसरे दिन हम लगाते थे गीजर को। और आज क्या करते हैं, ड्रिल के द्वारा हम छेद करते हैं। छेद करने के बाद में तुरंत फास्टनर लगाया और फास्टनर के अंदर कील लगाने के बाद में तुरंत उसके ऊपर 17 नंबर का जो बोल्ट लगता है उससे हम गीजर को टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको उसके बाद जो होता है पीवीसी कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पीवीसी कनेक्शन से हमारी 2 लाइनें हैं, एक सेक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन है। सेक्शन लाइन से पानी अंदर जाएगा तो अंदर जाएगा लाइन, वहां पे हमने दीवार के ऊपर 5.5 फीट की हाइट पे 5.5 फीट की हाइट पे क्या करना है, दीवार पे जहां बाथरूम है या दीवार बाथरूम से बाहर लगाना है गीजर, वहां पे हमें होल करना है। होल करके स्टोरेज टैंक की जो लाइनें आई हैं वो 5.5 फीट पे आई है, वहां पे दोनों होल करके दोनों पे कंसील लगा देंगे, ठीक है। दोनों में इनलेट और आउटलेट दोनों में कंसील लगाने के बाद में जो कॉपर की पाइप है या पीवीसी की पाइप है दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। यहां पे हमने लगा दिया ये पॉइंट 5.5 फीट की हाइट पे। एक लाइन हमारी ये है लेफ्ट हैंड में है ना, तो लेफ्ट हैंड में हमेशा गर्म पानी की लाइन आती है, तो ये हमने लाइन को कनेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है। वो अंदर से आएगी लाइन, फिर हम इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। जब ठंडे पानी की लाइन है तो वो जाएगी इसमें, ये कंसील है। कंसील, ठीक है। तो इसमें हमने उसके बाद हमें चाहिए धागा और सफेदा, व्हाइट लेड, हेक्सा ब्लेड, सीमेंट मोटर नट बोल्ट को टाइट करने के लिए, एंगल वाल। फिर इसका मेथड आता है पूरा गीजर फिटिंग का मेथड जो होता है उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जिस जगह पर गीजर को फिट करना है उस स्थान का निरीक्षण करके दीवार के ऊपर 5.5 फीट की हाइट
पे निशान लगा करके इनलेट और आउटलेट दोनों पॉइंट वहां पे हमें बना के छोड़ देना है। जब पूरी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम उनके अंदर क्या करेंगे, पीवीसी कनेक्शन या कॉपर पाइप से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। प्लानिंग बनाकर उसी के अनुसार कार्य शुरू करते हुए डीपीसी से 5.5 फीट की हाइट पे हमने आप लोगों को बता दिया कनेक्शन करना इनलेट आउटलेट पॉइंट दोनों। उसके बाद गीजर को माप कर दोनों तरफ हमने गीजर के अंदर नट बोल्ट होता है, ये गीजर पकड़ाना जरा मुझे। ये वाला है स्टील, इसको हम 5.5 फुट पे हमने जो फासला लगाया है इनके अंदर ये सुराख दिया गया है। इनको हम क्या करेंगे, उन फासले के ऊपर ऐसे लेंगे और इसको सीधा टांग देंगे ऐसे करके, ये हो। ठीक है। तो इसके अंदर टांगने के बाद में ये जो इनलेट और आउटलेट लाइन है दोनों के ऊपर डायरेक्शन दी गई है। जो हॉट वाटर का होता है वो लाल कलर का होता है, उस पर लिखा आउटपुट, और जो ठंडे पानी का होता है इनलेट, उसके ऊपर निशान दिया गया है ब्लू कलर का। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं खोल करके, पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे इसके अंदर कैसे कैसे लाइनें क्या क्या लगा होता है। तो इसमें क्या लगा होता है, जैसे ये है, अभी इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद में इसको खोल लिया हमने। इसके अंदर 2 थर्मोस्टेट लगे होते हैं, एक थर्मोस्टेट 2 थर्मोस्टेट, एक टेम्परेचर के लिए होता है, एक बिजली के कट के लिए। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, कट मारना। जैसे ही हमारा पानी का टेम्परेचर जितना न्यूनतम हम करते हैं उसी हिसाब से पानी का थर्मोस्टेट ये पानी का टेम्परेचर बताएगा कि हमें इतने डिग्री पे पानी गर्म हो चुका है। फिर ये वाला बिजली को कट कर देगा। दोनों हम टेम्परेचर इसके अंदर थर्मोस्टेट दोनों लगे होते हैं। थर्मोस्टेट का काम होता है कट ऑफ ऑटोमेटिक करना। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो लगा होता है एलिमेंट लगा होता है। एलिमेंट जो है, एलिमेंट को अभी खोल के दिखाते हैं आपको। होता है इसमें, इसके अंदर जो एलिमेंट होता है जो पानी को गर्म करता है, ये वाला, ये मेन गीजर के अंदर ये पॉइंट होता है। इसके अंदर जब एडजस्ट करते हैं तो हम इन स्टड के द्वारा करते हैं। ये स्टड है, इसे एलिमेंट जब बिजली के अंदर 2 कनेक्शन करेंगे और दोनों थर्मोस्टेट का कनेक्शन इसी रोड से करेंगे। इसके अंदर 2 कंटेनर होते हैं, ये बाहर की बॉडी है, ये अंदर जो कंटेनर है वो कंटेनर हमारा कॉपर का बना होता है या फिर एमएसए माइल स्टील का बना होता है। हम इसको भी आपको अभी खोल के दिखाई देते हैं। इसको हम अभी क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। खोलने के बाद में पीछे से ये हमने से कवर खोला, ये थर्माकोल इसके अंदर जो अंदर कंटेनर होता है ना, उस कंटेनर के अंदर इसको भी नीचे रख देते हैं। ये देखो, ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा कॉपर की टंकी होती है। इसके बाद में ग्लास ऊन होती है ये, और इसके ऊपर ये थर्माकोल का कवर होता है। ये ग्लास जो लगाई गई है ये क्या है, कंटेनर के अंदर जो पानी गर्म है उस गर्म को ठंडा नहीं होने देता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये भी जो ऊन है अगर ये बाहर निकल जाएगी या थर्माकोल टूट जाएगा तो ये पूरी की पूरी टंकी के अंदर जो पानी होगा उसकी कैपेसिटी है 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या 10 घंटा। वो पानी जो गर्म रहेगा, अगर ऊन नहीं हो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसलिए उस गर्म पानी को, हीटिंग पानी को सेफ रखने के लिए ये हमें ग्लास ऊन और थर्माकोल के इसके साथ में स्पॉट के तौर पे दिया गया है। ये ऊपर से हमारी माइल स्टील की पत्ती की कवर बनी होती है। हमने पूरा का पूरा आपको वाटर हीटर के बारे में बताया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए।
इससे आगे हम चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। इसमें दो लाइनें हैं, इनलेट और आउटलेट। तो इसमें से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन इनलेट है और कौन सी आउट है। तो इसके अंदर ये रिलीफ वाल दिया गया है, रिलीफ वाल या एनआरबी इसके अंदर है। तो ये जो लाइन अंदर है वो क्या है, आउटलेट का जो पानी आने का है उसके अंदर वो ऊपर तक हमने चित्र में बताया था आप लोगों को, वो लाइन जो पानी गर्म होकर के निकलेगा वो ऊपर से घूम के आएगा, गर्म जाएगा वो नीचे से, यहाँ पे लाइन है ये नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पानी जो गर्म करता है वो हमारा एलिमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट हमारा और होता है, क्योंकि हर खाली जगह पे, चाहे वो बंद है चाहे खुली है, हर खाली जगह पे ऑक्सीजन होती है। तो इसके अंदर एयर पाइप भी लगी होती है। जब इसके अंदर एयर पाइप कौन सी है, ये वाली। जब गीजर को हम खाली करेंगे तो एयर नट लगा होता है ये वाला, ठीक है। ये हमारा सेफ्टी वाल्व होता है। जब कई बार थर्मोस्टेट वगैरह काम नहीं करता है, खराब हो जाता है, तो जो हमारा सेफ्टी वाल्व है वो सेफ्टी वाल्व की पिन खुल जाती है और उधर से वो पानी को जो ओवरलोड एयर बढ़ जाती है, हीटिंग हो जाता है, उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब पानी जाएगा तो ये एयर के लिए होता है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब गीजर की फिटिंग करनी तो हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसके अंदर एयर पाइप है नहीं है, या सेफ्टी वाल्व लगा है या नहीं लगा है। गीजर के अंदर सेफ्टी वाल्व का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। तो आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया है। इसी के साथ क्या करते हैं कि हम लोग इस प्रकार परिस्थिति को देखते हुए आवश्यक फिटिंग को पूरा कर देते हैं। जो भी फिटिंग है इसके अंदर लगी है, हमने आपको बताया, तो सब फिटिंग को पूरा करते हैं। उसके बाद में आती है सावधानियां। हम लोगों को सावधानी के बारे में भी, जब हम गीजर को लगाएंगे या गीजर की मेंटेनेंस करेंगे तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि गीजर खराब हो जाएगा तो उसके अंदर क्या खराबी हो जाती है। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमें लगाएंगे तो जो भी फिटिंग लगानी है उसको अच्छे से चेक करना है, कहीं से फिटिंग टूटी हुई तो नहीं है, गीजर हमारा कहीं से लीक तो नहीं है, कहीं से तार तो नहीं टूटा है, कहीं बॉडी तो लीक नहीं है, ठीक है ना। जो भी फिटिंग लगाएंगे उसको अच्छे से चेक करेंगे। नंबर 2 पे आता है, हमें जो गीजर के लिए दीवार पे एंगल वाल लगाते हैं, इनलेट लाइन और आउटलेट लाइन के लिए, दोनों की हाइट 5.5 फीट ऊपर नहीं ले जानी है और दोनों का जो लेवल है वो एक रखना है। अगर ऊपर नीचे रखेंगे तो भी भद्दा लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है, हमें इनलेट पॉइंट को हमेशा क्या करना है, दाईं ओर रखना है, बाईं ओर रखना है। बाईं ओर कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड की तरफ हमें इनलेट, जो पानी इनलेट जाता है वो रखना है, और बाईं ओर जिस तरफ पानी आएगा गर्म होकर के, राइट हैंड की तरफ पानी हमारा गर्म होकर आएगा, वो राइट हैंड की तरफ आएगा। तो इसमें क्या उल्टा हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी जो आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा और राइट हैंड की तरफ हमारा इनलेट होगा। इसके अंदर भी ऐसे ही है। जब गर्म पानी की लाइनें होती हैं हर जगह वो लेफ्ट हैंड में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, बाईं तरफ ही प्रयोग की जाती है। उसके बाद आता है हमारा 4 नंबर, हमें इनलेट व आउटलेट को कंट्रोल करने के लिए एंगल वाल का प्रयोग करना है, क्योंकि कई बार गीजर की टूटी टूट जाती है या पीवीसी कनेक्शन लीक हो जाता है। तो हमारे 2 एंगल वाल होते हैं, अभी दिखाते हैं आपको एंगल वाल किस टाइप। 5.5 फीट की हाइट के ऊपर हम एंगल वाल लगाएंगे। ये धागा और सफेदा लगा करके पॉइंट बना होगा, तो उसके ऊपर एक ये पीवीसी कनेक्शन के अंदर ये वाशर लगाएंगे। वाशर लगाने के बाद में हमें एक लाइन को हम इसके अंदर सेट कर देंगे, और इसके ऊपर जब गीजर लगा होता है तो दूसरी तरफ ये इनलेट है या आउटलेट है, तो दोनों तरफ हमें एक एक कनेक्शन ये लगा देंगे, इसके अंदर नट लगा होता है।
ठीक है ना। ऐसे हम इसको पूरी तरह से फिटिंग करेंगे। जब गीजर पूरी तरह से पानी इनलेट और आउटलेट लाइन का हमें पता लग जाता है तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है। और जब गीजर में कोई भी खराबी आती है तो या तो एलिमेंट खराब होता है या ये टूटियां खराब हो जाती हैं या पानी आना बंद हो जाता है। इसके अंदर चेक वाल के अंदर पानी आना बंद हो जाता है, कचरा आ जाता है, या हमारी टैंकी में ही पानी नहीं है। तो इन चीजों को हमें विशेषकर ध्यान रखना है। गीजर को हमेशा जब ऑन करना है टंकी के अंदर पानी हो, अदरवाइज हम टंकी के ऐसे ही पानी है नहीं और गीजर को ऑन कर दिया तो इसका एलिमेंट जल जाएगा और घर के अंदर दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वो बड़ाम बोलेगा तो वो आग लगने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को गीजर की फिटिंग के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ओके, थैंक यू।